प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉप क्वेश्चन, मिक्स्ड प्रीवियस ईयर कोर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन हम सब साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 नंबर पर है, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक विषय वस्तु से संबंधित नहीं है? ए. तत्परता और इच्छा शक्ति। बी. विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभवों का संगठन। सी. अधिगमकर्ता की बुनियादी क्षमता। डी. विषय वस्तु अथवा अनुभव की प्रकृति। ई. विषय वस्तु पर महारत। इंग्लिश है, Which of the following factors influencing learning are not related to content? A. Readiness and willpower. B. Organization of the content or learning experiences. C. Basic potential of the learner. D. Nature of the content or learning experiences. E है mastery over the subject matter. विकल्प में आपको ABCD का दिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि नहीं के संदर्भ में हमें देना है। अधिगम को प्रभावित करने के लिए तो इच्छा शक्ति, सिर्फ इच्छा शक्ति से जो हमारा विषय वस्तु है वह संबंधित नहीं है, या तत्परता से। रेडीनेस एंड विल पावर, ये हमारा यहाँ आंसर के उपयुक्त है। विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभवों का संगठन, यह आपका सही है, लेकिन पूछा जा रहा है नहीं, इसलिए ये कैंसिल। अधिगमकर्ता की बुनियादी क्षमता, तो उस क्षमता से जो हमारे पास कैपेसिटी है, जो भी है, उससे अधिगम को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ए और सी। विषय वस्तु अथवा अनुभव की प्रकृति, अनुभव जो है किसका? विषय वस्तु का। उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है, यह भी सही है। यह कथन सही है, तो सही है, तो इसको छांट देना है। और विषय वस्तु पर महारत, हमारे पास लाख काबिलियत है और उसका एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी उपयुक्त नहीं है। तो ए, सी एंड ई, यह ऑप्शन आपको डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान देखा जाए, यह है ए, सी एंड ई ओनली। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। शिक्षा के 3 उपागम है और विषयगत आयाम है। शिक्षा के 3 उपागम में अध्यापक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित। आयाम उसका है साझा सहभागिता, आरोपित और आत्मनियंत्रण। इसको मिलाना है। ये 1, 2, 3 ए, बी और सी है। तो अध्यापक केंद्रित क्या हो जाएगा? आरोपित। ठीक है। यहाँ शिक्षार्थी केंद्रित यानी साझा सहभागिता, और अधिगम केंद्रित यानी आत्मनियंत्रण। C3 ऑप्शन सी की ओर। यह है आपका इंग्लिश में, और उसका सही आंसर का मिला। टीचर सेंटर्ड, इम्पोज्ड। लर्नर सेंटर्ड, शेयर्ड पार्टिसिपेटरी। लर्निंग सेंटर्ड, सेल्फ कंट्रोल। मिल गया सी, सही है।
तीसरे नंबर पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन दो है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। स्टेटमेंट टू है, टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व रोट मेमोराइजेशन एंड डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। तो स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन होता है, या सही है, रटन होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता, यह कथन आपका सही है। यानी कथन दो है वह सही है, और एक को देखा जाए कि बोधगम्य स्तर पर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन नहीं, यहाँ अंडरस्टैंडिंग पर चिंतन नहीं है। यहाँ आपको उदाहरण या अंतर वगैरह आपको देखने को मिलता है, लेकिन समीक्षात्मक चिंतन जो है ये है आपका रिफ्लेक्टिव में। तो इस प्रकार एक हमारा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ऑप्शन डी सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 4 पर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है, ए लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज हर लर्निंग एक्सपीरियंस। स्टेटमेंट टू है, जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। जो नीचे दिए कथन दिए गए हैं, कथन एक हिंदी में है, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कथन है कि लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। इसके संदर्भ में ABCD से कोई चयन करना है। शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कह रहा है, जबकि यह कथन पड़ता है, या गलत हो जाएगा। कथन एक जो है गलत हो गया। दूसरा को देखा जाए, लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। नहीं, कोई भी जेंडर हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कोई भी हो, यह उसका निर्धारण करने वाला यह प्रेडिक्टर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा कथन कहीं ना कहीं सही है। ऑप्शन डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान है। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। नेक्स्ट 5 की ओर, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है? ए, विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। बी, अध्यापक अधिगम हेतु सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। सी, अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करते हैं। डी, अधिगम विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है। ई, अधिगम विद्यार्थी अभिरुचि आधारित होता है। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग? ए, स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। बी, टीचर्स एक्ट एज facilitator for learning. C, teacher directs learning activities. D, learning is based on collaboration between a student. Learning is based on a student's interest. प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विशेषताएं नहीं है। किसका विशेषताएं नहीं है? तो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि का। विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। यहाँ देखा जाए, यदि छात्र पैसिव होंगे तो वह शिक्षण विधि की विशेषता कैसे सुन पाएंगे? ये हमारा कैंसिल हो गया। बी कह रहा है, अध्यापक अधिगम हेतु सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं सही है
कि टीचर जो है क्या है आज के डेट में फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर यानी हिंदी सुगम करता। सी कह रहा है अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करते हैं। अध्यापक जो है वह निर्देशित करते हैं गतिविधियों को, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है डी है अधिगम विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है, यह सब सही है। अधिगम विद्यार्थी अभिरुचि आधारित होता है, नहीं, उसके इंटरेस्ट पर कोई कार्य या कोई गतिविधि नहीं होती है, तो ये हमारा कैंसिल की ओर है। प्रश्न क्या पूछा, विशेषताएं नहीं है, तो एक तो आपका ई हो गया जो 2 में है, तो डी क्या कह रहा है, डी तो है यानी ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर। छः पर है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है मूडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। स्टेटमेंट 2 है मेंटीमीटर इज ए टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्विस। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है मॉडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली एक उदाहरण है। 2 में है मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सही क्या होगा, तो यहाँ जो मूडल है वह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS का एक उदाहरण दिए हुए यह कथन सही है। और मेंटीमीटर जो है वह ऑनलाइन सर्वे करने के पश्चात वो यहाँ एक उपकरण के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं दूसरा कथन भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही आंसर का मिलान देखा जाए। सात पर है भाषा बोध अधिगम और तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्राह्यता प्रक्रम प्रदान करने वाला मस्तिष्क वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर केंद्रित करते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंग्लिश है द ब्रेन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स टेम्पोरेरी होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए complex cognitive tasks such as language comprehension, learning and reasoning. The information that you are focusing on at a given moment is concerned with. क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वर्किंग मेमोरी। ऑप्शन बी की ओर कार्यशील स्मृति। चलिए सही आंसर का मिलान है। आठ नंबर पे है। अच्छा ये रहा इसका गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाट द एक्सपेरिमेंटर वांट्स। स्टेटमेंट 2 है इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटर एंड द पार्टिसिपेंट्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन सोशल साइंस रिसर्च।
हिंदी है। ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन 2 है कि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है। यहाँ देखा जाए कि प्रश्न जो हमारा है कथन के रूप में है और ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है कि दोनों कथन किस प्रकार का है। तो अनुसंधान में या कहीं भी किसी भी जगह पर हमें मिले कि सदैव, तो सदैव नहीं होता है और हमेशा बहुत कम होता है, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है और 1 हमारा कथन सही है। ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को रोकना होता है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। तो यह ऑप्शन हमारा 1 गलत है और दूसरा गलत है और पहला सही है, ऑप्शन सी की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था। ए, इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना। बी, सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित करना। सी, गैर निष्पादनकारी संस्थानों की छंटनी करना। डी, क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाना। इंग्लिश है फ्रॉम द 4th 5-year प्लान ऑनवर्ड्स द फोकस ऑन टेक्निकल education was to A, improve its quality and standard. B, encourage its unrestricted expansion in public sector. C, weed out non-performing institutions. D, restrict the entry of private players into the field. यह है improve इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, यानी इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना को तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था। ऑप्शन हमारा ए है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है। यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से पढ़े सम्मानीकृत किया जा सकता है संबंधित है। ए, मापन की वैधता से। बी, आंतरिक वैधता से। सी, बाह्य वैधता से। डी, पारिस्थितिकीय वैधता से। इंग्लिश है द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कंटेक्स्ट रिलेट्स टू। ए, मेजरमेंट वैलिडिटी। बी, इंटरनल वैलिडिटी। सी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। डी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी। आपको कोई 4 से ही कथन चयन करना है। तो यह है आपका बाह्य वैधता। वैलिड है इसका कब तक, वही इसका इशारा कर रहा है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर है। यह क्वेश्चन आपको रिपीटेड हो गया, इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अनुभव पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रश्न में नहीं से संदर्भित है। और लैंगिकता शैक्षिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है, यही है। तो ये हमारा सही है, निर्धारक नहीं है और इसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सही आंसर का मिलान है ये। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में पूछा जा रहा है, कल्चरल बैकग्राउंड, तो इसका जो है अधिगम अनुभव पर प्रभाव नहीं पड़ता है या नहीं के संदर्भ में है, जबकि यह पड़ता है। और लैंगिकता शैक्षिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, इसका कोई मतलब इस पर नहीं होता है। डी हो गया हमारा सही। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न
जो परीक्षोपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आराम आराम से सेशन हम सब साझा करते रहें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।